हेलो फ्रेंड्स, तो आइए बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? हेमेटोलॉजी विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। रक्त निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हेमोपियोसिस कहते हैं। रक्त निर्माण की प्रक्रिया को हेमोपियोसिस कहते हैं। लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन B12। विटामिन B12 आवश्यक है। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? हीमोग्लोबिन के द्वारा। रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन मुख्यतः किस रूप में होता है? रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? बाइकार्बोनेट आयन के द्वारा। बाइकार्बोनेट आयन के द्वारा होता है। रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ने की स्थिति को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ने की स्थिति को ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। रक्त में प्लेटलेट्स की कमी से कौन सी समस्या हो सकती है? रक्त का अधिक बहना। रक्त में प्लेटलेट्स की कमी से कौन सी समस्या हो सकती है? रक्त का अधिक बहना। आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट है। क्या है? एरिथ्रोसाइट है। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है? डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट है। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट है। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट है। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट है। मानव रक्त में सबसे अधिक संख्या किस रक्त कोशिका की होती है? आरबीसी। किसकी होती है? आरबीसी की। रक्त में हीमोग्लोबिन का सामान्य कार्य क्या है? रक्त में हीमोग्लोबिन का सामान्य कार्य क्या है? गैसों का परिवहन करना। रक्त में हीमोग्लोबिन का सामान्य कार्य गैसों का परिवहन करना है। रक्त में उपस्थित फाइब्रिनोजन किस अंग में बनता है? रक्त में उपस्थित फाइब्रिनोजन किस अंग में बनता है? यकृत में बनता है। कहाँ बनता है? यकृत में बनता है। शरीर में मृत आरबीसी को नष्ट करने वाला अंग कौन सा है? शरीर में मृत आरबीसी को नष्ट करने वाला अंग कौन सा है? प्लीहा है। क्या है? प्लीहा। प्लीहा को क्या कहा जा सकता है? प्लीहा को क्या कहा जाता है? रक्त बैंक कहा जाता है। प्लीहा को क्या कहा जाता है? रक्त बैंक। रक्त के जमने में कौन सा आयन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कैल्शियम। रक्त के जमने में कैल्शियम आयन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कोएगुलेशन कहते हैं। कोएगुलेशन कहते हैं। हीमोफीलिया किससे संबंधित रोग है? हीमोफीलिया किससे संबंधित रोग है? रक्त का न जमना। रक्त का न जमना। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? वंशागत रोग है। वंशागत रोग है। रक्तदान करने वाला व्यक्ति कम से कम कितने समय बाद पुनः रक्तदान कर सकता है? 3 माह के बाद। रक्तदान करने वाला व्यक्ति कम से कम 3 माह के बाद पुनः रक्तदान कर सकता है। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति एक बार में लगभग कितना रक्तदान कर सकता है? 350 से 450 ml। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति एक बार में लगभग 350 से 450 ml रक्तदान कर सकता है। रक्त समूह AB वाले व्यक्ति के रक्त में कौन सी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? रक्त समूह AB वाले व्यक्ति के रक्त में कौन सी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? कोई नहीं। कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। रक्त समूह AB वाले व्यक्ति के रक्त में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति के आरबीसी पर कौन सी एंटीजन पाया जाता है? कोई नहीं। ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति के आरबीसी पर कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। RH निगेटिव व्यक्ति के रक्त में कौन सा एंटीजन उपस्थित होता है? DRH। रक्त में एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं? रक्त में एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं? आरबीसी की सतह पर। रक्त में एंटीजन आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं। रक्त में एंटीबॉडी कहाँ पाई जाती है?
रक्त में एंटीबॉडी कहाँ पाई जाती है? प्लाज्मा में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? प्लाज्मा में। रक्त में सबसे छोटी रक्त कोशिका कौन सी होती है? रक्त में सबसे छोटी रक्त कोशिका कौन सी होती है? प्लेटलेट्स होती है। कौन सी होती है? प्लेटलेट्स होती है। रक्त में शर्करा का सामान्य स्तर मापने के लिए कौन सी इकाई प्रयुक्त होती है? mg/dl। डेंगू रोग में मुख्यतः किस रक्त घटक की संख्या कम हो जाती है? डेंगू रोग में मुख्यतः किस रक्त घटक की संख्या कम हो जाती है? प्लेटलेट्स की। डेंगू रोग में मुख्यतः प्लेटलेट्स रक्त घटक की संख्या कम हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें।